सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर की थीं। आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तीनों उम्मीदवारों के कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए थे। इमरान खान की आज़ादी कितनी करीब, आखिर रुकावट क्या है? इमरान रियाज खान ने तहलका खेज दावा कर दिया। इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का वियन अरशद नदीम को गोल्ड मेडल दिलवाना नहीं, उनका वियन 55 रुपए वाला आटा 150 तक पहुंचाया। किसान की गंदुम अभी तक उनके घर पर ही है। बिजली का यूनिट 50 से ऊपर चला गया। गैस की कीमतें दुगनी हो गईं। पेट्रोल 350 लीटर। मुकदमे खत्म कराए। गैर कानूनी हुकूमत बनाई। महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड तोड़ा। ये हैं मियां शहबाज शरीफ के वियन। सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने कहा कि इमरान खान के ऊपर मुकदमे 3 तरह के हैं। 9 मई के मामलात में सिर्फ जमानत हुई है। दूसरा केस तोशाखाना है जिसके हकायक पर जजेस भी हैरान रह गए। अब ये केस भी कानून के मुताबिक खत्म हो जाएगा। क्या अरशद नदीम का ताल्लुक पीटीआई से या फिर नून लीग के हिमायती? इलेक्शन में वोट किसे डाला? क्रेडिट लेने वालों की फहरिस्त में कौन कौन? सहाफ़ी उमर चीमा ने तहलका खेज इंकिशाफात कर दिए। सहाफ़ी उमर चीमा के मुताबिक हुकूमत ने अरशद नदीम को हाईजैक करने की कोशिश की। कान में कह कह के बयानात दिलवाए गए। अफसोस से कहना पड़ता है, हम हर चीज को सियासत की निगाह से देखते हैं, लेकिन अरशद की बचत यहाँ से हुई कि वो रायबेंड और मौलाना तारिक जमील के साथ भी मिलकर आ गया है। यानी अरशद सबका है। राना मशहूद ने जो हरकत की उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह एक हीरो को आप मुतनाज़े बना रहे हैं। यानी अगर इमरान खान के तोड़ के चक्कर में अरशद का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह आप खुद भी जलील होंगे और अरशद को भी रुस्वा कराएंगे। भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा की वालदा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को बेटा क्यों कहा? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हैरानकुन बयान सामने आ गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने चांदी का तमगा जीतने वाले भारतीय जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को फोन पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने नीरज से कहा कि आपकी वालदा ने अरशद नदीम को अपना बेटा कहा, मैं इस जज्बे से मुतासिर हुआ हूँ। इससे कबल नीरज चोपड़ा ने एक बयान में कहा था कि इनकी वालदा ने अरशद नदीम को दिल से बेटा कहा। माँ गांव में रहती हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर सोशल मीडिया और टीवी की खबरों से मुतासिर नहीं होती। भारतीय एथलीट ने कहा कि वो एक माँ का एहसास रखती हैं, सादगी से बोलती हैं। कुछ लोगों को ये अजीब लगा होगा और कुछ ने इसको पसंद किया होगा। अरशद नदीम की तारीफ लेकिन इमरान खान पर तनकीद। हिना परवेज मुश्किल में फंस गई। सोशल मीडिया पर कप्तान के चाहने वालों ने आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तानी एथलीट ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर सभी को अपना गर्विदा बना लिया है। अब कहीं से उन पर इनामात की बारिश हो रही है तो कहीं से तारीफ। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट ने ट्वीट करके मुश्किल में अपने आप को फंसा लिया है। आपने तसल्ली से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। सहाफ़ी मुनीब फारूक ने अपने व्लॉग में कहा कि मेरी बात बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। मैंने पहले भी कहा था कि दाल नहीं गल रही, ना ही ये दाल गलेगी। अब पेशावर हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को मुंह की खाना पड़ी है। उन्होंने कहा कि 9 मई को जुडिशल इंक्वायरी से मुताल्लिक केपी हुकूमत खुद पर्सनल इंक्वायरी क्यों नहीं करा रही। चीफ जस्टिस के इस रिमार्क्स पर कि क्या जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को ओवरटेक कर रखा है। मुनीब फारूक ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, बहुत एहतराम से कहता हूँ कि आपके मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी जुडिशल मार्शल लॉ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने JHQ बना दिया है। इस मुल्क की जड़ें खोखली करने वाले जजेस को मसीहा बनाकर पेश किया गया। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में मुल्क की आला अदलिया का बड़ा तसल्ली से हाथ है। मुल्क में व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्स सुस्त रवि का शिकार। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम गुज़श्ता कुछ रोज से सुस्त रवि का शिकार। सर्विस मुतासिर होने से शहरियों को परेशानी का सामना। व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजने और डाउनलोड करने में शदीद मुश्किलात। मेरी हुकूमत गिराने के पीछे शेख हसीना वाजिद का पहला तहलका खेज बयान आ गया। तलबा की एहतजाजी तहरीक के नतीजे में मुस्तफ़ी होने और भारत में पनाह लेने वाली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का धड़न तख्ता होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने अपने 15 साल इक़्तिदार के खात्मे का जिम्मेदार अमरीका को ठहराते हुए कहा कि एयरबेस कायम करने के लिए सेंट मार्टिन जजीरा अमरीका को ना देना मेरा जुर्म बना दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने मज़ीद कहा कि अगर मैं इस्तीफा ना देती तो मुझे लाशों का जरूर देखना पड़ता। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का।
शेख हसीना को मजीद बड़े झटके। अमेरिका से एक और सख्त पैगाम आया। नाज़रीन, इक़्तिदार जाने के बाद शेख हसीना वाजिद के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के नाम से मंसूब अमारत का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। पूरी हुकूमत के मुताबिक शेख हसीना का नाम बांग्लादेश में एक खूनरेज़ी से मुंसलिक है। उधर अमरीकी कानून साजों ने बांग्लादेश की साबिक हुकूमत के अहलकारों पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के कुछ डेमोक्रेट्स अरकान की जानिब से अमरीकी वज़ीर खारिजा और वज़ीर खजाना को खत लिखा गया है। अमरीकी कानून साजों की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने वहशियाना क्रैकडाउन किया उनका जवाबदेह होना जरूरी है। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में आबदोज और बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म। हम खबर आपको दे रहे हैं, अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में आबदोज और बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मशरिक़ वुस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया।